दिसंबर के महीने में हमें आखिर ऐसी कौन सी फसल अपने खेतों के अंदर लगानी चाहिए जिसका उत्पादन है वो बढ़िया निकले, साथ ही साथ जब वो फसल तैयार होकर मंडियों के अंदर पहुंचे उस वक्त उसके बाजार रेट भी बढ़िया मिले। साथ ही साथ दोस्तों, नवंबर तक हमने जितनी भी फसल अपने खेतों के अंदर लगाई थी, जब उसकी बुआई की थी उस वक्त हमारे जो बीज थे वो 7 से 10 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाते थे। तो दिसंबर का महीना मतलब आप समझ लीजिए इसके अंदर एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक कोहरा लगातार छाया रहेगा, साथ ही साथ पाला गिरने की संभावना भी लगातार बनी रहेगी। तो इसके अंदर जब अपन बीज की बुआई अपने खेतों के अंदर करेंगे तो जहां नवंबर तक हमारे बीज 7 से 10 दिन में जर्मिनेट हो रहे थे, वहीं अब ये दुगने दिनों में होंगे, मतलब लगभग 15 से 20 दिनों में वही बीज जर्मिनेट होंगे। साथ ही साथ जहाँ पे हम 100 बीज अपने खेतों के अंदर ओपन फील्ड में बुआई करेंगे उनके अंदर लगभग 20 से 30% है वो बीज खत्म हो जाएंगे, वो फंगस की वजह से खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा नमी की वजह से खत्म हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमें काफ़ी परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। तो आखिर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पाला जब हमारी फसलों के ऊपर पड़े ओपन फील्ड में तो हमें ऐसी कौन सी स्प्रे करनी चाहिए जिससे कि हमारी फसल है वो पाले से बच जाए, और ऐसी कौन सी विधि हमें अपनानी चाहिए जब हम दिसंबर महीने में अपनी कोई नई फसल अपने खेतों के अंदर लगा रहे हैं तो वो फसल हमारी पाले से भी बच जाए, साथ ही ओस से भी बच जाए, हमारा जो बीज है वो सही समय पर अंकुरित भी हो जाए। तो ये सब जानकारी लेकर हाजिर हूँ दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं आप लोगों को 3 मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को 3 मॉडल, मतलब हमारे देश के अंदर 3 तरह के किसान पाए जाते हैं। एक तो डिफेंसिव मूड में होते हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए अलग से मॉडल होगा। एक वो किसान जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं, एक उनके लिए मॉडल होगा। और एक वो किसान जो हमारे देश के अंदर बहुत ही माइनर पाए जाते हैं, जहाँ पे 100 किसान खड़े होंगे तो मात्र 15 या 20% ही किसान ऐसे आप लोगों को मिलेंगे जो रिस्क लेकर अपने खेती के अंदर कुछ रुपए लगाकर उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट वसूल कर रहे होते हैं अपने खेतों से, क्योंकि वो समय से पहले अपनी फसल को, अपनी सब्जियों को बाजार के अंदर लेके जा रहे हो। तो दोस्तों, ये सब जानकारियां स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन अब पहले मॉडल की। तो पहला मॉडल, हमारे देश के अंदर जो किसान बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, लगभग 60 से 70% किसान, तो आप इस वक्त अगर आपके खेत खाली हैं, गेहूं की बुआई कीजिए। गेहूं की बुआई पूरे दिसंबर चलेगी दोस्तों। उसके लिए अलग अलग से वैरायटियां आपको बाजारों में मिल जाएंगी जो कि सही समय पे पक के आप खेतों से निकाल सकते हो। आप गेहूं की बुआई करोगे, उसमें कम खर्च आएगा तो प्रॉफिट भी आप लोगों को कम ही मिल पाएगा। दूसरा मॉडल दोस्तों, जो किसान कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, आप सब्जी वर्गीय फसल कीजिए अपने खेतों के अंदर ओपन फील्ड में। सब्जी वर्गीय फसल जिन पर बिल्कुल भी पाले का असर ना हो, बिल्कुल भी ओस का असर ना हो, बिल्कुल कोहरे का असर ना हो, तो उन किसान भाइयों के लिए मैं रेकमेंड करना चाहूँगा, आप पालक बोइए, आप मेथी बोइए, आप मूली बोइए, आप पीली गाजर बोइए, साथ ही साथ आप धनिया बोइए। इस तरह की आप सब्जी लगाइए। इनको आप अगर अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो आपको लगभग 20 से 30 दिन के अंदर आप इन फसलों को तैयार करके और आप बाजार में लेके जा सकते हो। आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके अंदर एक बात और बता देता हूँ, आप इनको अगर ओपन फील्ड में भी लगा, ना तो इनके अंदर पाला जमने का खतरा होता है, ना इनके अंदर किसी तरह की कोई वैसी प्रॉब्लम होती है, ना कोई ज़्यादा इनमें खर्च आता है। इनमें हल्का फुल्का यूरिया डालिए आप और सिंचाई करते रहिए। सर्दियों के दिन में इनमें सिंचाई की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये ज़रूर है दोस्तों, इस वक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में मंडियों में ये सब सब्जियां आ रही होती है, तो इनके बाजार भाव वो शायद थोड़े कम मिल सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो आपके खेतों में बजाय सितंबर अगस्त उनकी बजाय ज़्यादा निकलेगा, मतलब लगभग दुगना निकलेगा। तो अगर थोड़े बहुत रेट भी कम है तो भी कोई बात नहीं, आप इनको बाजार में लेके अच्छे से इनसे मुनाफा कमा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे मॉडल की। तीसरा मॉडल मतलब जो हमारे देश के अंदर माइनर किसान होते हैं, लगभग 15 से 20% किसान जो बिल्कुल अलग से दिखाई देते हैं, मंडियों में भी अलग से दिखाई देते हैं, गाँव में भी अलग से दिखाई देते हैं और समाज में भी अलग से दिखाई देते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने में आप जो भी फसल लगाने जा रहे हो, तो जो ओपन फील्ड में जनवरी के आखिरी वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में फसल लगाई जाए, आप उस फसल को दिसंबर के मध्य में लगाइए।
या 15 या 20 दिसंबर के बाद आप उन फसल को अपने खेतों के अंदर लगाइए। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा लो टनल विधि से अपने खेतों के अंदर कुकुरबिटेसी मतलब बेल वर्गीय फसल लगाइए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सलाह दूंगा, आप ककड़ी की फसल इस समय लगाइए। ककड़ी की फसल आप अच्छे से बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद आप उस पर मल्चिंग पेपर डालिए, नीचे से ड्रिप डालिए। बेड में आप बेसल डोज में 1 कट्टा DAP लीजिए, 1 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए, आधा कट्टा आप पोटास लीजिए, सल्फर लीजिए, कार्बियोफोरान लीजिए। इन सबको मिला के आप अपने बेड में अच्छे से मिला दीजिए। बेड बनाने के बाद आप इनमें नीचे ड्रिप की जो लाइन है वो बिछा दीजिए। उसके बाद आप मल्चिंग पेपर बिछा दीजिए। मल्चिंग पेपर बिछाने के बाद आप इसमें अपनी जो बीज है या तो उनको लगाइए, या फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ बीज है वो आप लगभग 10 दिसंबर या 15 दिसंबर के लगभग आप प्रो ट्रे में अपने घर के अंदर उसकी नर्सरी तैयार कर लीजिए। आप ककड़ी की नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी तैयार करने के बाद जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए उस वक्त आप अपने प्रो ट्रे से नर्सरी को निकालिए और सीधे आप अपने बेड के ऊपर जो आपने तैयार कर रखा है उनके अंदर होल कीजिए और उनको सीधे लगा दीजिए। ये लगाने के बाद दोस्तों आप ऊपर से जो टनल होता है, जो एक ऊपर से कपड़ा आता है सफ़ेद या फिर पॉलीथीन आती है, उसको आप ऊपर से लगा दीजिए। उसको लगाने के बाद आप समझ लीजिए बिल्कुल चाहे कितनी ही कितना ही चाहे आपके पाला पड़ जाए या कोहरा आ जाए, आपकी फसल है वो मरेगी नहीं। साथ ही उसको गर्मी लगातार मिलती रहेगी, उसकी ग्रोथ है वो सही चलती रहेगी। आगे जब जनवरी का आखिरी वीक होगा उस वक्त आप उस टनल को हटा दीजिए। जहां उस टाइम पे किसान ओपन फील्ड में अपनी फसल लगा रहे होंगे उस वक्त आपकी बेल चल रही होगी, तो सबसे पहले जो ककड़ी है वो आपकी बाजार में आएगी। इसी के साथ इसी के तरह आप तरबूज भी लगा सकते हो, यही सेम प्रोसेस होगा। तरबूज के साथ साथ दोस्तों आप खरबूजा भी लगा सकते हो, आप पंपकिन, आप कद्दू भी लगा सकते हो, आप करेले भी लगा सकते हो। ये सब दोस्तों हमारे एरिया में की जाती है। अभी दिसंबर के महीने में ही ये सब बुआई हो जाएगी। लेकिन बुआई में एक बार फिर आप लोगों से बता रहा हूँ कि टनल विधि से होगी या फिर आप ज़मीन में खाड़ियाँ खोद लीजिए। खाड़ियाँ खोदने के बाद उन खाड़ियों के अंदर अच्छे से देसी खाद भरने के बाद उनके अंदर बीज सोविंग किए जाते हैं। बीज सोविंग करने के बाद बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। ऊपर से उनके टनल है वो बिछा दी जाती। मैं स्पेशली आप लोगों को इस पर एक वीडियो बहुत जल्द देने वाला हूँ, किस तरह से अपन को टनल विधि से या खाड़ी खोद के नीचे ज़मीन में तब अपन को काकड़ी, तरबूजा, खरबूजा, साथ ही हमें करेला और पंपकिन, कद्दू, ये किस तरह से अपन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जब जनवरी आगे आने वाली है तो जनवरी के अंदर हमें मिर्ची मतलब हरी मिर्च और शिमला मिर्च ये हमें लगानी है, क्योंकि जनवरी के आखिरी वीक में जब ये फसल हम अपने खेतों के अंदर लगा देते हैं तो जब ये फसल तैयार होकर बाज़ारों में आएगी उस वक्त हमें बहुत ही ज़बरदस्त पैसे मिल रहे होते हैं। तो उसकी तैयारी इस वक्त हमें करनी। तो आप इस वक्त हरी मिर्च या शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर लीजिए। दिसंबर के मध्य में या दिसंबर के आखिरी वीक में आप प्रो ट्रे के अंदर अपनी नर्सरी तैयार कीजिए। प्रो ट्रे को अपने घरों के अंदर, कमरे के अंदर या कहीं भी छायादार जगह के ऊपर आप अंदर रखिए जहाँ पे उसको बराबर हीट मिलती रहे। अगर इसको आप बाहर रखोगे तो बाहर ये जर्मिनेट होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो आपको ये अंदर रखना पड़ेगा और कुछ दिन के लिए इसके ऊपर इसको एक तरह से कवर करके रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रो ट्रे में अपन नर्सरी किस तरह से बनाए इस पर भी एक स्पेशली सेपरेट वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं दोस्तों। आप ये सब अपने खेतों के अंदर कर लीजिए। साथ ही साथ दिसंबर महीने में आप टमाटर भी लगा सकते हो, आप बैंगन भी लगा सकते हो, साथ ही और भी फसल आप लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों इन सब पे पाला जमने की संभावनाएं होती है, इसलिए आप जब भी ये फसल लगाओ तो आप अपनी फसल को कवर ज़रूर कीजिए। वो आप टनल विधि से कवर कर सकते हो। तो ये सब आप काम कर लीजिए दोस्तों। आपका जो फसल है बहुत अच्छे से उसका उत्पादन होगा और आपकी जो फसल है वो बाज़ार में सबसे पहले आएगी। आप बिल्कुल अलग ही नज़र आओगे, आपको ज़बरदस्त पैसे भी मिलेंगे और आपका जो मुनाफा वो लगातार बढ़ेगा। धन्यवाद।